भगवान। तो सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा त्रिवार वंदन। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी त्रिवार वंदन। समस्त भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन। और जो मेरे आचार्य हैं श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल, इन्हें भी मैं वंदन करता हूँ। और साथ ही इस समय जितने भी आप सभी उपासक उपासिकाएं जुड़े हुए हैं और जो इसे बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का ये जो विषय है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार इसकी पृष्ठभूमि बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए हुई क्योंकि कई दफा हम 8 सील देने के बाद जब दिशा निर्देश करते हैं कि किस तरह से उपोषित के समय जो 8 सील लिए जाते हैं उनका पालन करें, तो कई दफा हम कहते हैं कि पूरे 24 घंटे यानी सुबह के 6 बजे से लेकर दूसरे दिन के जब तक 5 सील नहीं ग्रहण कर लिए जाते तब तक एकदम मौन में रहें। अब ये कभी कभी क्या होता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कई दफा यूं होता है कि मौन और चुप रहना, इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। तो ये एक समझने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि पूरे 24 घंटे मौन में रहना होगा यानी क्या चुप रहना होगा। तो अब मान लीजिए कि कोई उपासक है या कोई उपासिका है, उसे अपने घर में परिजनों से बात करनी होगी, फोन आया, कुछ फोन अटेंड करने पड़ सकते हैं। जो उपासक हैं या उपासिकाएं हैं, कामकाजी हैं, ऑफिस जाना है या और भी जो कार्य करने हैं, आजीविका से संबंधित कार्य हैं, ये सब करते समय बोलना तो पड़ेगा। और ऐसे में अगर ऐसा कहा जाता है कि मौन में रहें या उपोषित, जब आप 8 सील ग्रहण करते हैं तो मौन में रहने का प्रयास करें। तब आप में से कुछ उपासक उपासिकाओं के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा कैसे मौन में रह सकते हैं, वो तो टूटेगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि कई दफा या ज्यादातर ऐसा मान लिया जाता है कि मौन का मतलब है चुप रहना, ऐसा मान लिया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं समझता हूं कि ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि मौन क्या है। यहाँ मौन का आशय, जब हम बुद्धिज्म के अंतर्गत बात करेंगे, तो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग में मौन का आशय होता है समस्त अकुशल का शांत हो जाना, समस्त अकुशल का नष्ट हो जाना, ये अर्थ है। मौन का आशय है तमाम जितने भी अकुशल हैं उन अकुशल से मुक्त हो जाना। अकुशल क्या है, हम लोग इस विषय में अच्छी तरह से भली भांति जानते ही हैं। अकुशल कर्म क्या है, अकुशल विचार थॉट्स कैसे आते हैं, अकुशल भावनाएं क्या है, हम जानते हैं। फिर भी हम इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और विषय को स्पष्ट करते हुए ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि चुप रहना क्या है, ताकि मौन और चुप रहना, इन दोनों को हम ठीक से समझ सकें। और फिर ये जानेंगे कि मौन का अभ्यास उपोषित के समय कैसे करते हैं। तो मौन को संक्षेप में हम कहेंगे कि तमाम अकुशलों का नष्ट हो जाना या तमाम अकुशल से मुक्त हो जाना, तमाम अकुशल का शांत हो जाना, ये मौन है। अब जैसे हम देखें कि चुप रहना क्या है। चुप रहने का मतलब है कुछ ना कहना, कोई शब्द ना कहना, कोई वाक्य ना कहना, किसी भी तरह से भाषा, अक्षर, शब्द, इनका प्रयोग किए बगैर
अपनी भावनाओं और विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा का, शब्द का, वाक्यों का प्रयोग ना करना, ये हो गई चुप्पी। थोड़ा सा और सरल रूप से देखें तो चुप रहने का मतलब है केवल ऊपर ऊपर से अपने आप को चुप कर लेना, ना बोलना। लेकिन कई दफा क्या होता है कि चुप रहने के साथ ही लिखकर या इशारे से या ध्वनि के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए। तो वहां पर ये चुप्पी जो है वो कई दफा काम नहीं आती। चुप रहना जो है बिल्कुल बाहरी, बिल्कुल ऊपर ऊपर का व्यवहार है। मौन इससे कहीं अधिक गहरा है। मौन मानसिक है। मौन है हमारे भीतर जो कुछ भी अकुशल है उसका शांत हो जाना, निष्प्रभावी हो जाना। इसके विपरीत चुप रहना क्या है? केवल ऊपर ऊपर से चुप हो जाना। बाहर से सिर्फ नजर आएगा जैसे कि है, कुछ बोल नहीं रहे कोई, लेकिन भीतर ही भीतर जैसे किसी ने कुछ कहा, बात बुरी लगी, मन में चल रहा है कि मैं कल दिखा दूंगा, अगले हफ्ते बता दूंगा, लेकिन बाहर से चुप है। तो इस तरह का जो व्यवहार है ये है चुप रहना। हम बात करेंगे मौन की। अब देखते हैं कि चुप रहने के लिए एक उदाहरण हमें मिलता है कि एक दफा यूं हुआ कि कुछ भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे थे। ये जो बात है ये सिप्प सुत्त में भी आती है और राज सुत्त में भी। मैं दोनों को अ, एक जैसी ही बताने का प्रयास करूंगा। सिप्प सुत्त को संदर्भ में लेते हुए कि कुछ भिक्षु बात कर रहे थे और उनकी बातचीत के विषय थे कि सबसे अच्छा शिल्प कौन सा है। जैसे महामंगल सूत्र में आता है शिल्प सीखना, है ना, सुभाषित करना। तो कौन सा शिल्प ज्यादा अच्छा है, इसके विषय में कुछ भिक्षु आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि घड़ा बनाना सबसे अच्छा शिल्प है, कोई कह रहा था कि मूर्ति बनाना अच्छा शिल्प है, कोई पेंटिंग बनाना। अलग अलग प्रकार के शिल्प की अलग अलग भिक्षु तारीफ कर रहे थे और उनमें एक ये बातचीत चल रही थी। तथागत वहां पहुंचे। तथागत ने पूछा भिक्षुओं से कि क्या बातचीत चल रही है। भिक्षुओं ने बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा शिल्प कौन सा है। तो तब तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, आप जब भी इकट्ठे हों, एकत्रित हों, अच्छा, दो या दो से अधिक, तब आपको दो ही कार्य करने चाहिए, या तो ध्वनि की चर्चा या फिर श्रेष्ठ मौन। तो यहाँ पर मौन शब्द के लिए तुणी या तुणी भाव शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। तो चुप रहने के लिए यहाँ पर चूंकि श्रेष्ठ मौन शब्द का प्रयोग किया गया है हिंदी में, लेकिन जो हमें शब्द नजर आता है वो है तुणी भाव। तुणी का मतलब है चुप होना। तुणी भाव का मतलब है चुप हो जाना, या फिर तुणीभूत का आशय है कि उस अवस्था को, उस अवस्था में पहुंचना कि चुप हो जाना और फिर उसको मेंटेन किए रहना। इसके अलावा कुछ और भी शब्द मिलते हैं जैसे निशब्द हो जाना, जैसे निशब्द हो जाना। ये सब चुप रहने या बाहर 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 से अपने आप को चुप कर लेने के व्यवहार है। ये मौन नहीं है। और जब हम कहते हैं उपोषण के दौरान 8 सील ग्रहण करने के पश्चात कि मौन का पालन करना है, तो वहां कहीं भी आशय चुप रहने से नहीं है। इस पर कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। एक दफा यूं भी हुआ कि कुछ भिक्षु, उन्हें भोजन के लिए उपासकों ने आमंत्रित किया। और जैसे अभी वर्षावास चल रहा है, भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, या फिर बिहार में ही भिक्षुओं के लिए भोजन दान किया जाता है। तो ऐसे पहले से बौद्धों में ये बहुत ही गौरवशाली परंपरा है। तथागत के समय भी ये परंपरा का पालन किया जा रहा था।
तो कुछ उपासकों ने भिक्षुओं को बुलाया, भिक्षु गए, भोजन किया और फिर चुपचाप लौट आए। उपासकों ने तथागत से इस बात का जिक्र किया। तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि भोजन के बाद पुण्यानुमोदन किया करें। पुण्यानुमोदन क्या होता है, ये आप में से बहुत से उपासकों को पता होगा, क्योंकि आप में से बहुत से उपासक उपासिकाएं अभी भी भोजन दान करते हैं, और भोजन दान के बाद जो बुद्ध के सावक हैं, जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियां हैं, वो भोजन के बाद पुण्यानुमोदन करते हैं। तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि भोजन के बाद पुण्यानुमोदन किया करें, ये बताया करें कि इसके लाभ क्या हैं। इससे सौंदर्य बढ़ता है, आयु बढ़ती है, सुख बढ़ता है, बल बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है, इस बारे में बताया करें। भिक्षु ने बाद में फिर इसका पालन करना शुरू किया। जहां भी भिक्षुओं को भोजन दान के लिए बुलाया जाता था, वे जाते थे और भोजन के बाद पुण्यानुमोदन करते थे। उपासक उपासिकाओं को बहुत अच्छा लगता था। उनकी इच्छा ये होती थी कि पुण्यानुमोदन के बाद भिक्षुगण या भिक्षुणियां कुछ देशना भी दें, लेकिन भिक्षु वापस आ जाते थे पुण्यानुमोदन के बाद। उपासकों ने तथागत से इस बात का फिर जिक्र किया, अपनी इच्छा व्यक्त की। तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि पुण्यानुमोदन के बाद छोटी सी संक्षिप्त देशना भी दिया करें। भिक्षु ने कहा कि तथागत, हम मौन का अभ्यास करते हैं और ज्यादा नहीं बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि ना बोलें। तब तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, केवल चुप रहने मात्र को मैं मुनि होना नहीं कहता। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि मौन होना मुनि होने का लक्षण है, या मुनि वो है जो मौन होता है। यहाँ आशय चुप रहने मात्र से बिल्कुल नहीं, ये तथागत ने स्पष्ट कहा है। चुप रहने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता। तथागत ये स्पष्ट करते हैं कि मुनि कौन होता है। मुनि वो होगा जो कि अपने तमाम अकुशल को, जो कुछ भी बुराइयां हैं, उन सब को वो पूरी तरह से नष्ट कर चुका हो, जला चुका हो, खत्म कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति मुनि होगा। तो ये जो बात है हमें ये बताती है कि केवल चुप रहना मात्र अनुशंसित नहीं है बुद्धिज्म में। जब 8 सील ग्रहण किए जाते हैं, हम कहते हैं कि मौन का पालन करें, यानी चुप रहने का पालन करने की वहां पर कोई आज्ञा नहीं है। वहां पर है अपने अकुशल को उस दिन ये देखना कि क्या उठा मन में, ये कुशल है या अकुशल। अकुशल है, उसको एकदम कम करने का प्रयास, चित्त को निर्मल बनाए रखने का प्रयास। तो मौन का इस तरह से यहाँ तथागत के द्वारा हमें जानने को मिलता है। अब इसमें कुछ और बात आती है, जैसे तथागत ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों चुप होता है। देखिए, चुप रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई जैसे किसी से रूठा हो या गुस्सा हो गया हो तो भी चुप हो सकता है, या किसी के मन में ऐसी कोई बात है कि अहंकार की भावना होती है कि मैं फला फला व्यक्ति से क्यों ही बात करूं, इसलिए भी वो चुप रहता है। या किसी के मन में किसी के प्रति क्रोध की भावना हो, इसीलिए भी वो चुप हो सकता है। या फिर कोई अपनी बात को बताना न चाहता हो, या सोचता हो कि समय आने पर बताऊंगा, ये सब कुछ विचार हो, तो भी कोई व्यक्ति चुप हो सकता है। एक घटना मुझे बहुत पहले की याद आती है, जब महाराष्ट्र के लातूर में 1993 में, शायद 1993 में लातूर में भूकंप आया था। काफी जनहानि हुई थी उस दौरान। तो एक घटना ये हुई थी कि एक 9-10 साल का एक बच्चा था, उसे ऐसा सदमा लगा अपने परिजनों को खोने का कि वो एकदम चुप हो गया, रोया ही नहीं। ऐसा शौक लग गया उसको। तो ये भी एक घटना या ऐसा भी एक कारण हो सकता है कि कोई किसी भी उम्र का हो,
अचानक से चुप हो सकता है, लेकिन चुप होना, मौन हो जाना तब भी नहीं है। तो तथागत ने यहाँ पर जो बात बताई है, हम लोग उसे प्राथमिकता में रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तथागत बताते हैं कि चुप रहने के 3 कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आशय क्या है? उन तमाम घटनाओं की बात या वैसी स्थितियों की बात नहीं है जो मैंने अभी कही। यहाँ पर ऐसे उदाहरण हैं कि जब कोई व्यक्ति समझदार हो, उनके चुप रहने के क्या कारण हो सकते हैं? तथागत कहते हैं 3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जिस विषय के बारे में बात चल रही है, वो विषय के बारे में उस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो उस बातचीत में नहीं उतरेगा या ऐसे किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा जिस विषय में उसको ज्ञान ही ना हो। उसमें इतनी समझ होगी कि इस विषय का मुझे ज्ञान नहीं है, तो फिर वो चुप होगा वहाँ। दूसरी बात, किसी में पर्याप्त अपने ऊपर विश्वास ही ना हो या फिर दूसरे पर विश्वास ना हो कि अगला व्यक्ति मेरी बात समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, इसीलिए भी कोई चुप हो सकता है। इसमें भी 2 बातें हैं। अगर खुद को ही इतना ऐसा समझा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी बात कह पाऊँ, तो भी व्यक्ति चुप हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब हमें ये पता हो कि मैं जो बात बताऊँगा शायद अगले व्यक्ति को समझ में ना आए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब तथागत ने ये सोचा कि उनके द्वारा ये जो खोजा गया मार्ग है, ये दुःख मुक्ति का जो मार्ग है, ये इतना कठिन है कि बहुत से लोग इसे समझ पाने में सक्षम नहीं है। जब उनके मन में इस तरह की भावना आई, तो तथागत भी उस समय चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं किसी को ना बताऊं, फिर वो ब्रह्म संपत्ति वो सब, है ना? तो तथागत का भी यहाँ पर हम हमें एक उदाहरण नजर आता है। तो क्या कारण है दूसरा कि या तो अपने ऊपर डाउट हो कि मैं ठीक से नहीं समझा पाऊंगा, या फिर दूसरों के ऊपर ये संदेह है कि शायद जो बात हम बताएंगे वो दूसरे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए भी कोई व्यक्ति चुप हो सकता है। तीसरी बात, ये तीसरा कारण कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही छुपा छुपा सा रखना चाहता है, अपने बारे में ज्यादा जानकारियां लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, या फिर सोचता है, जो वर्णन मिलता है वो ये कि कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं। ये तथागत बताते हैं कि कुछ लोग इसीलिए भी चुप रहते हैं कि हम अपनी अच्छी क्वालिटीज दूसरों को क्यों बताएं। तो ये 3 कारण हैं जिनके कारण से लोग, जो समझदार व्यक्ति है वो आमतौर पर चुप रहता है। ये जो तीसरा वाला कारण है, ये थोड़ा अपने आप को रहस्यमय बना लेता है। इसे इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें ये यूं भी लगता है कि हम अपने सद्गुण दूसरों को क्यों बताएं, या मेरे पास जो ज्ञान है वो हम दूसरों को क्यों बताएं। इसमें कहीं ना कहीं अपने पद का या फिर अपने ज्ञान का अहंकार जुड़ा रहता है। तो ये भी एक कारण है। और एक दूसरी जगह पर मुझे याद आ रहा है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। तथागत एक जगह 3 प्रकार के मनुष्यों की बात करते हैं। तथागत यूं कहते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत बोलता है, अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपा पाता, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत जल्दी पता चला हो सकता है। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, उनके बारे में गेस नहीं किया जा सकता। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अरहत होते हैं। एक जगह पर ऐसा भी जिक्र आता है, तो मैंने सोचा आप तक ये बता दूं। वापस इसी विषय पर आते हैं हम। तो ये जो तीसरे तरह का व्यक्ति है, अपने बारे में जानकारियां दूसरों को नहीं बताते, या फिर अपने जो इनके पास जो प्रतिभा होती है वो दूसरों को नहीं बताते। उन्हें कई दफा लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस योग्य ही नहीं है कि उनकी प्रतिभा या उनकी समझ के कारण वो उनके साथ उठने बैठने के योग्य नहीं है। इस तरह की, तो इस तरह के जो तीसरे तरह के लोग हैं, ये भी चुप रहते हैं। लेकिन ये सब जो चुप होना है, बाहर बाहर का है।
तो हम आगे यूं समझेंगे कि फिर मौन क्या है। मौन है मुनि हो जाना, और मुनि हो जाने का मतलब है तमाम अकुशल से अपने आप को मुक्त कर लेना। अकुशल से मुक्त करने के यहाँ पर हमें कुछ लक्षण मिलते हैं। तथागत यूं बताते हैं कि मौन होने का आशय है 3 प्रकार से मौन होना, यानी 3 प्रकार के अकुशलों को नष्ट करना। इसको कहा जा सकता है काया से मौन होना, वाणी से, वाचा से मौन होना, तीसरा मन से मौन होना। ये 3 प्रकार का मौन है। स्पष्ट करना है कि ये चुप रहने के संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। मौन होने के 3 तरीके हैं। काया से मौन होना, वाणी से मौन होना, मन का मौन होना। ये क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कोई व्यक्ति चोरी से विरत रहता है, कोई व्यक्ति मिथ्याचार से विरत रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो अब्रह्मचर्या आप लोगों को नजर आ रहा है, ये भिक्षुओं के संदर्भ में है। जब हम इसे उपासकों के अर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर अब्रह्मचर्या की जगह हम मिथ्याचारा से पटिविरत होना ऐसा देखेंगे। तो काया का मौन होने का आशय है कि शरीर के द्वारा किसी तरह का अकुशल न करना, और ये 3 तरह के हैं। प्राणी हिंसा से विरत रहना, अदिन्न दाना चोरी से विरत रहना, और काम मिथ्याचार से विरत रहना। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। इसे थोड़ा सा और खोलने का प्रयास करते हैं, समझने का, थोड़ा सा और गहरे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं प्राणी हत्या, ठीक है, प्राणी हिंसा। इसके अंतर्गत क्या आती है? 4 बातें हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्वयं प्राणी हिंसा ना करता हो, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे को प्राणी हिंसा करने के लिए उकसाता ना हो, ये दूसरी बात है। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य की हिंसा के लिए, या उस व्यक्ति को स्वयं उसकी स्वयं के आत्मघात के लिए भी ना उकसाता हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि किसी भी तरह से किसी हिंसा का अनुमोदन ना करता हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चौथी बात, ये तीसरी बात है। प्राणी हिंसा से विरत होने का आशय कि किसी भी प्रकार से हिंसा का अनुमोदन ना करना, उसकी प्रशंसा ना करना। चौथी अंतिम बात कि प्राणी हिंसा को किसी भी तरह से जायज ना ठहराना, उसे जस्टिफाई ना करना। इस तरह से जब हम देखते हैं कि काया का मौन, प्राणी हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, इससे विरत रहना है, तो हर एक में इसी तरह से 4 तरह से हम देखेंगे कि चोरी के संदर्भ में भी चोरी ना करता हो, किसी को चोरी के लिए प्रेरित ना करता हो, और फिर चोरी की तारीफ ना करता हो, चोरी को वो न्यायोचित न ठहराता हो। इसी तरह से काम मिथ्याचार के संदर्भ में है। अब ये देखेंगे कि वाणी का मौन क्या होता है। वाणी के मौन के अंतर्गत फिर हमें 4 बातें नजर आती है कि मुंह सवाल, असत्य वचन बोलने से विरत रहना। अब देखिए, असत्य, या जब हम कहते हैं मूसावादा या मृषावाद, इसके अंतर्गत बहुत सारी दूसरी बातें भी आ जाती है, जैसे कि आधी बात को कहना, आधी छुपा लेना, या फिर किसी बात को ऐसे कहना कि जैसे वो सच लगे, मिथ्या वचन, या फिर अर्ध सत्य, ये सब भी न बोलना, ये वाणी का मौन है। चुगली या निंदा से विरत रहना। हम लोगों ने एक बार
इस विषय में ये देखा था कि कैसे प्रशा और फ्रांस के बीच में युद्ध की घटना हो गई थी। एक छोटे से शब्द था एजुडेंट, इसको लेकर, क्योंकि प्रशा के जो लोग थे उन्होंने इस तरह से एक पत्र को प्रसारित करवाया कि फ्रांस के लोगों में प्रशा के प्रति गुस्सा आ गया और एक युद्ध हो गया था। ये बिस्मार्क नाम के उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, बाद में वो चांसलर भी बने थे। तो उनके द्वारा ये एक बड़ा इतिहास में एक बहुत बड़ा सा उदाहरण मिलता है कि जब पिसूण वाचा या फिर दो लोगों के बीच में विभाजन करा देना, दो लोगों के या दो राष्ट्रों के, दो वर्गों के, दो समूहों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत उत्पन्न कर देने वाली भाषा, ऐसी वाणी, उससे विरत रहना वाणी का मौन है। कठोर वचन या फिर किसी तरह के अपशब्द कहना, ये सब भी ठीक नहीं है और इनसे विरत रहना वाणी का मौन है। एक और बात, व्यर्थ की बकवास, इससे विरत रहना भी वाणी का मौन है। कई दफा बहुत सी निरर्थक बातें हो जाती है। हम लोगों ने इस विषय में जैसे पहले भी बात की हुई थी कि जिसे कहा जाता है तिरच्छान कथा, यानी कि ऐसी बातें जो बेसिर पैर की होती है। कहीं से कोई आया, उसने कहा कि ये होटल में अच्छा भोजन मिलता है, किसने कहा कि उस दुकान में अच्छे कपड़े मिलते हैं। किसी तरह से भी वो बात सार्थक नहीं होती, बस यूं ही चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में वाणी का मौन कैसे करें कि अगर कहीं देखते हैं कि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर कोई झूठ बोलने के लिए उकसा रहा है, तो वहां स्पष्ट मना कर दिया जाए या फिर उस जगह से हट जाए। कहीं किसी की निंदा चल रही हो, उस जगह से हट जाए। और फिर अगर कहीं कठोर वचन बोले जा रहे हो, प्रयास करें कि दूसरे भी ऐसा ना करें। संभव ना हो तो लिप्त ना हो। एक और बात कि अगर कहीं बेवजह की निरर्थक बातें चल रही हो, तो वहां पर भी ना रहा जाए। ये सभी चार तरह से हम वाणी का मौन देखते हैं। अब मन का मौन, ये इन सबके भीतर है और थोड़ा कठिन भी है। लेकिन तथागत बताते हैं कि आश्रमों का जब क्षय हो जाए, आश्रम क्या थे, जैसे एक है दिट्ठी आश्रम, यानी कि समझ का निर्मल ना होना, जो जैसा है उसको वैसा न समझ पाना। अब एक और आश्रय है, जैसे तीन आश्रय आते हैं या फिर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा चार प्रकार के आश्रमों की बात की जाती है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो दिट्ठी आश्रय, अविद्या आश्रय दोनों को एक मान लेते हैं, क्योंकि दोनों समझ से संबंधित हैं। कामाश्रय क्या हो गया कि किसी तरह की कामना के प्रति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना। तृष्णा से ये थोड़ा भिन्न है। तृष्णा जो है वो केवल कामना तक की बात है। आश्रव जो है वो उसके प्रति निरंतर क्रिएट किए जाना। और फिर भवाश्रव कुछ बनना या फिर बने रहना, एक पद या फिर किसी अवस्था के प्रति बने रहने की इच्छा। तो तमाम आश्रमों के जब क्षय हो जाए और इस बात को हम स्वयं से जाने, तो फिर ये पता चल पाना कि अब मेरे आश्रव नष्ट हो चुके, अब नहीं है, अब नए कारण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इस बात को जानना और फिर इसको मेंटेन किए रहना। और ये भी कोई अगले जन्म और फिर अगले जन्म ऐसी कोई बातचीत नहीं। इसी जन्म में, इसी समय, जिस समय वो अवस्था या आपको समझ में आए कि इस समय मेरा मन निर्मल है, उस स्थिति को जान लेना उसी समय, ये है मन का मौन। इसको मेंटेन करना, कंटिन्यू बनाए रखना, उसी में विहार किए जाना, ये है मन का मौन। तो उपोसथ में मौन का अभ्यास हम इस तरह से करें, काया का मौन हो, वाणी का मौन हो और मन का मौन हो। यानी शरीर के द्वारा किसी तरह का अकुशल ना किया जाए, वाणी के द्वारा किसी तरह का अकुशल कहा न जाए। कहने के अंतर्गत यहाँ पर लिखना भी है।
यानी कहना या लिखना, जैसे मैसेजेस में, कमेंट्स में कोई ऐसी बात कह देना या लिख देना, है ना, जो कि वाणी का मौन तोड़ती हो, तो वो भी ठीक नहीं। और फिर मन का मौन, जब पता चले कि चित्त अभी निर्मल है, अभी मेरा माइंड राग और द्वेष से मुक्त है, ऐसी स्थिति को जानना, उसे मेंटेन किए रहना, यानी उसमें विहार करना, यह है काया का मौन, वाणी का मौन, मन का मौन। संक्षेप में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मौन क्या है? शरीर से, वचन से और मन से सभी प्रकार के अकुशल का नष्ट हो जाना या शांत हो जाना या उनसे विरत हो जाना। वाणी के मौन के विषय में, जब कोई उपासक अथवा उपासिका, जो कि तथागत के द्वारा बताए गए श्रेष्ठ मार्ग का वो अनुगामी है, अभ्यासी है, वो होश पूर्वक संयमित रूप से मंगलकारी, कल्याणकारी बात जब कहे, ये मौन है। आप लोगों ने शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना।